औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 लास्ट टू क्वेश्चंस आर लेफ्ट। एक्सरसाइज है 9.4 क्वेश्चन नंबर 23 और 24। मैंने पहले बताया था आपको क्वेश्चन नंबर करीबन 10 से लेके 24 तक इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उनमें से 23 क्वेश्चन नंबर 23 मैं करवा रहा हूं, आपको सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, हमने उसी तरीके से क्या करना है, वेरीफाई करना है इस आइडेंटिटीज को, हमने प्रूफ शो डेट करना है। अब इधर देखें क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू है, शो क्या करना है, 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब मैं देखें इस लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं, सोल्व करूंगा, राइट हैंड साइड के इक्वल मैंने शो करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। जस्ट आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये आपस में 1 के साथ हो तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 के साथ हो तो 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। अब देखें ये प्लस ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए, 1 प्लस 1 2 आंसर आ गया। अब ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, प्लस माइनस आ जाए तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर होता है। तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लिया। तो ये क्या, ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू लिखता हूं 2 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर आ गया। अब इधर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेकंड स्क्वायर आंसर चाहिए। कॉस में चेंज करूंगा तो कॉस सेकंड का रेसिप्रोकल है, इसलिए मैं इसको किस में चेंज कर रहा हूँ, कॉस में चेंज कर रहा हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर के बराबर है। आपको पता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उधर से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाली और इधर हमने पुट कर दिया इसकी जगह, तो 2 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। अब देखें मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 1 जा 2, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, सेकंड स्क्वायर के बराबर, क्यों, कॉस सेकंड का रेसिप्रोकल है। ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमने इसको इसके इक्वल शो करना है, इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। मैं अभी इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसको लेफ्ट हैंड साइड को इजेटिव लिखा मैंने। अब इजेटिव लिखने के बाद अब इसमें भी क्या करता हूं, एलसीएम लेता हूं। जब भी दो सिमिलर क्वांटिटीज x मल्टीप्लाई बाय x, ये बेस सेम पावर एड है, 1 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस x, ये दोनों सेम है, लाइक टर्म्स से आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लाइक टर्म्स, बेस सेम पावर एड है, 1 1 2 होगी, 1 प्लस x ये बेस है, इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर 1 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसके होल स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसी तरह देखें cos थीटा प्लस साइन थीटा,
cos थीटा प्लस sin थीटा, ये इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों लाइक से इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा। इसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, ये दोनों लाइक थे, तो ये भी क्या किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि बेसिस सेम पावरें ऐड के फार्मूले के जरिए से। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, एलसीएम cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा। अब इधर देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। अब हम इधर करते हैं, देखें फार्मूला ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है cos थीटा, b क्या है sin थीटा। जस्ट मैंने फार्मूला ओपन कर लिया, इसमें माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस में क्या होता है माइनस 2ab साइन cos थीटा हो गया। अब देखें ये प्लस वाला 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, ये दोनों सेम है और अपोजिट साइड से, ये दोनों लाइक से और अपोजिट हैं, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसल ईच अदर, इन दोनों को कैंसल मैंने कर लिया, कैंसल ईच अदर। अब ये देखें, उसके बाद ये ने क्या cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर डिवाइड बाई ये रह गया cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। इसमें क्या हो गया देखें इधर कैसे आएगा, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, cos प्लस sin, फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड लाइक से एकदम प्लस एकदम माइनस, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बन गया। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं और उस आइडेंटिटी के इक्वल लेके हम आते हैं, उस आइडेंटिटी के इक्वल लेके आते हैं। अब देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब देखिए cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1 लिख सकता हूं, प्लस ये दोनों तो कैंसिल हो गए, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर ये भी क्या बन जाता है 1, हमें पता है आइडेंटिटी 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इधर देखें गौर से, हाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हूं, हमने काम कैसे करना है, राइट हैंड साइड को देखते हुए हमने काम करना है। राइट हैंड साइड में क्या है 2 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। राइट हैंड साइड में क्या है, बुक में आप रीड करें केयरफुली से क्वेश्चन को, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा मुझे चाहे 2 आंसर आ गया है ऊपर, क्या आ गया 2, और अब मुझे उसमें राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर के साथ मैं नहीं छेड़ूंगा, किसको चेंज करने की कोशिश करूंगा, cos स्क्वायर को चेंज करने की कोशिश करूंगा। अब cos स्क्वायर को मैं चेंज करता हूं, cos स्क्वायर किसके बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने cos स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल किया। साइन स्क्वायर का भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन cos स्क्वायर का इसलिए किया क्योंकि मुझे आंसर साइन स्क्वायर चाहिए। 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 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 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 9। अब आगे यहां तक जो चैप्टर 9 है वो मैट्रिक से रिलेटेड है, लेकिन चैप्टर 10 जो है ना न्यू चीजें हैं आपके लिए, और चैप्टर 10 जिस बच्चे ने भी सही तरीके से पढ़ा, उसके अंदर जितने भी फार्मूलास हैं वो हर बच्चे ने सही तरीके से किया, तो उसके लिए मुश्किल काम नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक करती है, आगे 14 चैप्टर तक चैप्टर 10 के ऊपर डिपेंड करती है। जितने भी चैप्टर 10 के फार्मूला से ले जाके चैप्टर 10 से लेके चैप्टर 14 तक इस्तेमाल होंगे, और अब मैं उसके बेसिक थ्योरी कंसेप्ट पढ़ाता हूं, इंशाल्लाह उसको गौर से पढ़ना है। इस क्लास में भी कुछ आपको डिस्कस करूंगा कुछ थ्योरी की, और नेक्स्ट क्लास
पूरी की पूरी चैप्टर 10 की थ्योरी के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके कुछ फार्मूला से टेक्निकल अंदाज से हैं, उस टेक्निकल अंदाज से डील करने की कोशिश करूंगा मैं। और आपने लाजमी तौर पर चैप्टर 10 के जितने भी फार्मूलास हैं, जो भी थ्योरी में आप अभी इधर आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर में, आपने देखना है लेक्चर गौर से, और उसके बाद आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। चैप्टर 10 आपने जिस हालत में भी करना है, इसी टाइम करना है। इसकी जितनी प्रैक्टिस करें इतना ही बेहतर है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ चैप्टर 14 तक नहीं है, आपको मुख्तलिफ जगह में इस्तेमाल होगा। फिजिक्स में इस्तेमाल होगा चैप्टर 10, आपको इस्तेमाल होगा ये चैप्टर 10 कहाँ पे, मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ चैप्टर्स में आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ इस्तेमाल होता दिखाई देगा। इसलिए आपने चैप्टर 10 लाजमी आपने करना है। तो मैं चैप्टर 10 आपको पढ़ाने कर जा रहा हूं इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10। अब देखें फार्मूलास की तरफ आते हैं। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 10। चैप्टर 10 के फार्मूलास। चैप्टर 10 में नंबर फर्स्ट फार्मूला क्या, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल लॉ या फंडामेंटल फार्मूला ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस फार्मूले को हमेशा कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। हमेशा एमसीक्यूज में आ सकता है, आपको ये फार्मूले ऑप्शंस देते हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल लॉ कहते, ये आपने याद रखना है। कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। मैं इस फार्मूले को प्रूफ करवाऊंगा। ये 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। मैं आपको फिर से बताता हूं, आप इधर देखना गौर से। ये फार्मूला फंडामेंटल लॉ करीबन 1 साल के बाद रिपीट हमेशा होता है। नहीं हो गया तो 2 साल या 3 साल के बाद लाजमी रिपीट होता है कि ये इज प्रूफ दैट कॉस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जस्ट आपको ये कहें कि क्वेश्चन में प्रूफ दैट फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहें तो भी आपने ये प्रूफ करना। इसका प्रूफ है बकायदा, मैं आपको इसका प्रूफ कराऊंगा। जस्ट इसका प्रूफ कराऊंगा, बाकी आपने हम प्रूफ नहीं करने, कोई बात नहीं। अगर करें तो एक अच्छी बात है, ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये फार्मूला आपने प्रूफ करना है। अब याद कैसे करना है वो अलग चीज है, मैं आपको बताता हूं। अगर 2 एंगल्स हूं, वैसे थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देता हूं। ये क्या है? कोई वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये सपोज ऐसे वेक्टर से, ये एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इधर क्या है? कोई एक वेक्टर है, इधर कोई क्या है? एक वेक्टर है। ये मैं कहता हूं ए है, ये क्या है? बी है। यहां से यहां तक एंगल है बीटा है, यहां से यहां तक एंगल क्या है? अल्फा है। इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? इन दोनों के बीच में अल्फा माइनस बीटा होगा। ये माइनस करूंगा, बीटा वाला एंगल माइनस करूंगा तो अल्फा से क्या हो जाएगा? वो बी और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल क्या है? अल्फा माइनस बीटा है। इसी तरह 2 वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है उसका फार्मूला है कॉस ट्रिग्नोमेट्री। कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? जब भी कॉस आए तो सेम सेम आते हैं। कॉस कॉस आएगा, साइन साइन सेम सेम साथ साथ आते हैं। कॉस आ जाए तो सेम सेम आते हैं। सेम सेम का मतलब क्या है? साथ साथ आते हैं। कॉस कॉस आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा लगाऊंगा, जस्ट कॉस अल्फा कॉस बीटा, और साइन उसके बाद क्या आएगा? साइन आएगा। कॉस और साइन के फार्मूले में कॉस और साइन की ही बात होगी, जस्ट कॉस और साइन की बात होगी। कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह साइन का मैं नहीं बताता हूं, साइन का बताऊंगा बाद में टेक्निक्स। कॉस अल्फा प्लस बीटा, प्लस भी हो सकता है, मैं आपको बता दूंगा। अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा हो तो कैसे करेंगे बताओ? कॉस आ जाए तो हमेशा सेम आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा
साइन अल्फा साइन बीटा, सेम सेम लाइक चीजें अब हमने साथ साथ लिखना है। अब इधर आगे लाइक चीजें आए, काज में सेम सेम में आते हैं, सेम आए तो इधर प्लस है तो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है। साइंस अपोजिट आती है हमेशा सेम में, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। काज के फार्मूला में हमेशा काज आ जाए तो क्या आता है, सेम आते हैं। सेम जब भी आता है तो प्लस से साइंस क्या हो जाएंगी, अपोजिट साइंस आएंगी। इस तरह आपने याद रखना है। अब तीसरा फार्मूला क्या है, साइन वाला, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन में सेम नहीं आते, अपोजिट्स आते हैं। साइन अल्फा उसके साथ क्या आएगा, कॉस अल्फा आएगा, कॉस बीटा आएगा। एक के साथ अल्फा है तो एक के साथ बीटा आएगा। साइन अल्फा कॉस बीटा, मैं साइन में लिखता हूं अभी। उसके बाद क्या आएगा, साइन बीटा, अल्फा वाले पहले लिखते हैं बाद में, कोई फर्क नहीं। कॉस अल्फा साइन बीटा, पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमेशा आपने याद रखना है, इधर साइन के साथ अल्फा लगाया है तो इधर आपने क्या लगाना है, साइन के साथ बीटा लगाना है। इधर बीटा है तो इधर अल्फा, अपोजिट साइंस रखनी है दोनों में। और साइन में हमेशा अपोजिट आते हैं, साइन और कॉस मिलकर आएंगे, दोनों इकट्ठे आएंगे, डिफरेंट आएंगे। कॉस में सेम आएंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। जब डिफरेंट आते हैं जैसे साइन है वैसे ही रहता है, प्लस आ जाएगा। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला याद करते हैं। साइन में क्या आते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा, आप देखते हैं कॉस अल्फा साइन बीटा, हमने देखे बगैर डिफरेंट लिख दिया। अब देखिए इधर साइन जब डिफरेंट आते हैं तो क्या है, प्लस है तो माइनस आता है, माइनस है तो माइनस ही रहता है, प्लस है तो प्लस ही आता है। डिफरेंट है, माइनस है तो माइनस आ गया। ये चौथा फार्मूला हो गया। फिफ्थ फार्मूला, पांचवा फार्मूला टेन वाला, टेन अल्फा प्लस बीटा। ये टेन इन दोनों के साथ जाएगा, टेन अल्फा प्लस है तो प्लस बीच में, टेन बीटा। अब डिवाइडेड बाई 1, इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, इन दोनों को इकट्ठा लिखना आपने प्रोडक्ट की शक्ल में। ऊपर सम की शक्ल में ये 10 इन दोनों के साथ जाएगा ऊपर। अब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, 1 माइनस से जाएगा, 10 अल्फा और 10 बीटा होगा। आपने इस तरह याद करना है, इन दोनों को प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना है इधर। इसी तरह इसका नेक्स्ट फार्मूला क्या है, 10 अल्फा माइनस बीटा, जैसे है 10 में वैसे ही जाएगा, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइड बाई 1 आएगा, 10 अल्फा और 10 बीटा इकट्ठे आएंगे ऊपर। इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा, साइन हमेशा 10 अल्फा माइनस बीटा, 10 इन दोनों के साथ जाएगा। सिक्स्थ फार्मूला, तो ये 6 फार्मूले आपने याद रखने हैं लाजमी तौर पर। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये मैं फार्मूला प्रूफ करूंगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके साथ करीबन 20 तक कुछ फार्मूला है, 20 तक, वो एक टेक्निकल तरीके से हैं, वो उसी टेक्निकल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। इसी तरह देखें आपने, फिर से मैं एक दफा रिपीट करता हूं, कॉस आ जाए तो सेम आते हैं, कॉस आ जाए सेम आते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, अगर उसके बाद साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस का साथ आएंगे, साइन साथ आएंगे। पहले कॉस लगाना है, प्लस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस है तो प्लस लगाएंगे। इसी तरह साइन में आते हैं, साइन में डिफरेंट आते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा, सही है, कॉस अल्फा साइन बीटा। इधर जो एंगल है उधर उसका अपोजिट वाला एंगल लगाना, जैसे इधर भी ऐसा ही है, सही है, एक में अल्फा एक में बीटा, इधर भी एक में अल्फा एक में बीटा। इसी तरह 10 में कैसे आएगा, 10 इधर जो है इन दोनों के साथ जाएगा, इसके साथ भी इसके साथ भी। आम मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, उसी तरीके से आप जस्ट याद रखने के लिए आम मल्टीप्लिकेशन की तरह करें। इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी 10, बाहर से 10 अल्फा और बीटा हो गया। अब नीचे आपने क्या लिखना है, 1 माइनस, इन दोनों को साथ लिखना है, तो प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। तो इस तरह आपके ये फार्मूलास कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं बता रहा हूँ, ये फार्मूला आपने लाजमी करना है, मैं इंशाल्लाह प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।